नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं कि न केवल हमारा देश अपितु सारा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से आक्रांत है, पीड़ित है और इसके कारण न केवल हमारे देश में अपितु सारे विश्व में विश्वव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया है। विभिन्न देशों की वायु सीमाएं बंद हैं, वायु परिवहन बंद है, देश के अंदर सड़क, रेल तथा वायु परिवहन पूरी तरह से बंद है। व्यापारिक गतिविधियां, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, सारी आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी हैं। तो ऐसा कहा समझा जा रहा है कि इससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको व्यापक रूप से नुकसान पहुंचने वाला है और न केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बल्कि विश्व के सभी देशों की या वैश्विक अर्थव्यवस्था को ही इससे भारी क्षति पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है ये बहुत व्यापक है और जो समस्त देश हैं विश्व की प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग करते हुए और मानव जाति के कल्याण के लिए समस्त आर्थिक गतिविधियां ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती हैं। इसके अंतर्गत कृषि, व्यापार, उद्योग, शिक्षण संस्थाएं, आयात निर्यात, समस्त आर्थिक गतिविधियां शामिल की जाती हैं। अर्थव्यवस्था का संबंध सीधे सीधे आर्थिक विकास से है। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्याओं, उनके कारणों, उनके समाधान के उपायों तथा उनका विश्लेषण, इन सभी का अर्थव्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सरकारी निर्णय, उनका देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय पर होने वाले प्रभाव, ये सभी चीज़ें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले लोग जिन कार्यों से अपनी जीविका प्राप्त करते हैं वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था में संचालित आर्थिक क्रियाएं, यानी जो भी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था में संचालित होती हैं, जैसे उत्पादन, उनका वितरण, विनिमय तथा उपभोग, ये समस्त आर्थिक क्रियाएं ही अर्थव्यवस्था को जीवित रखती हैं तथा उसके विकास से सीधा संबंध रखती हैं। जब देश में उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग की क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं तो अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाती है और अर्थव्यवस्था का पतन होने लगता है या हम कहें कि आर्थिक विकास रुक जाता है। अब समाज में जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इन आर्थिक क्रियाओं का वास्तव में उद्देश्य क्या है। समस्त आर्थिक क्रियाएं, चाहे वह उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, वितरण हो, समस्त आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है मानव की अधिकतम संतुष्टि। हम अपने संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। तो अर्थव्यवस्था में मानव समाज के अधिकतम संतुष्टि ही मुख्य लक्ष्य होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी देश के आर्थिक विकास से संबंधित प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश के उत्पत्ति के समस्त साधनों का कुशलता पूर्वक विदोहन होता है। उत्पत्ति के समस्त साधन अर्थात इनमें भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन, ये जो 5 उत्पत्ति के साधन हैं, इनका समुचित विदोहन होता है तथा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर तथा आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इस प्रकार जो अर्थव्यवस्था है, हम सार रूप में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा मानव समाज अपनी जीविका प्राप्त करता है तथा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ आया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता जो है वो ये है कि इसमें उत्पत्ति के जो साधन हैं, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी लोगों का उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व होता है और उत्पादन संबंधी सभी निर्णय निजी लोगों द्वारा लिए जाते हैं तथा इसके पीछे उनका उद्देश्य लाभ का होता है। लाभ प्राप्ति ही इस अर्थव्यवस्था में प्रमुख उद्देश्य होता है। और अर्थव्यवस्था का जो निर्धारण है, मुख्य यंत्र है, वह कीमत यंत्र होता है। कीमत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा जो है वह है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें उत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार होता है। उत्पत्ति के सभी साधनों पर समाज का अधिकार, समाज अर्थात सरकार का अधिकार होता है और उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण स्थान है वो आर्थिक नियोजन का होता है। सरकारें आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर समाज के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करती हैं। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था समाज की अधिकतम संतुष्टि का प्रयास करती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है ना तो पूरी तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ना ही पूरी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो आजकल विश्व के अनेक देशों में जो एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का जो तीसरा प्रकार है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर सरकार एवं निजी स्वामित्व दोनों ही प्रकार की पद्धति को अपनाया जाता है। निजी उद्यमियों को उत्पादन संपत्ति को रखने, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है तथा अनेक क्षेत्रों में उत्पत्ति पर सरकार का भी नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार पूरे विश्व में आजकल जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही अधिक प्रचलन में है। इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त मात्रा में साथ साथ विकास होता है। इसमें लाभ उद्देश्य तथा कीमत यंत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता लाभ उद्देश्य वह भी होता है और दूसरा होता है कीमत यंत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है। उद्यमियों को अपना उद्योग स्थापित करने, संपत्ति धारित करने, उत्पादन करने, उसका वितरण करने का पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में आय और संपत्ति का अधिक समान वितरण होता है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी लोगों का ज़्यादा स्वामित्व होता है, ज़्यादा अधिकार होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में आय और संपत्ति का समान वितरण होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने बात की अर्थव्यवस्था तथा उसके प्रकारों की। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की समस्याएं। अर्थव्यवस्था की मूलभूत या केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारा आने वाला वीडियो भी अवश्य देखें जिसमें हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में।